तो गाइस फाइनली हमारे बोरूटो का मांगा चैप्टर 66 आ चुका है, जो कि काफ़ी ज़्यादा कमाल का था, क्योंकि जिन लोगों ने चैप्टर 65 पढ़ा होगा उनको पता ही होगा इस बारे में। तो ओके, अब बिना वक्त बर्बाद किए जल्दी से चैप्टर एक्सप्लेनेशन को स्टार्ट कर लेते हैं। तो चैप्टर की स्टार्टिंग में हम देखते हैं कावाकी को, जिसके हाथ में कर्मा लगा होता है, और उसके बाद हमें एक फ्लैशबैक को दिखाया जाता है चैप्टर 59 से। उस फ्लैशबैक में अमाडो हमारे कावाकी से कुछ कह रहा होता है। अमाडो कावाकी से कहता है कि तुम होकागे को बचाना चाहते हो, राइट? तो अगर ऐसी बात है तो तुम कोड को अपनी नॉर्मल पावर से तो कभी भी नहीं हरा सकते, तो इसलिए पावर लो अपने हाथ में कारमा की। तो क्योंकि अब इसी की सोल भी नहीं रही, तो इसलिए जो कर्मा तुम लगवाओगे अपने हाथ में वो एकदम प्योर वेपनरी कर्मा होगा, यानी कि इसमें इसी का रिबर्थ नहीं होगा। और मैं तुम्हें कर्मा लगवाने के लिए फोर्स नहीं कर रहा, ये सब तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है कि तुम लगवाना चाहते हो या फिर नहीं। ये सब कहते वक्त हमारा कूल गाय अमाडो सिगरेट फूंक रहा था। इसके बाद सीन दिखाया जाता है हमारे कावाकी के लेफ्ट साइड पे या फिर राइट साइड पे, जहाँ पे उसका डोजुत्सु होता है। नरूटो चचा भी उसे घूर रहे होते हैं कि भाई ये क्या हो गया इसको, और हमारा कोड की तो फटी पड़ी होती है कि इसने इसी के कर्मा वापस लगवा कैसे लिया, वो तो इसके हाथ के ऊपर से चला गया था ना। सीन हमारे शिकामारू चचा पे फोकस करता है, जिनको एकदम मस्त पसीना आ रहा होता है और काफी ज्यादा घबराए होते हैं। 2 चैप्टर तो सरवाइव कर गए, तीसरा कर पाते हैं नहीं कर पाते देखते हैं, क्योंकि इसके अगले वाले में तो वॉल्यूम ही खत्म है, देखते हैं। इसके बाद सीन दिखाया जाता है एडा और डायमोन का, जिसमें हम देखते हैं कि ये डिजिमोन नाम का एमएफ अभी भी हमारी एडा की गोद में सो रहा है। लेकिन सीन तो हमारी एडा पे फोकस करता है। हम देखते हैं कि एडा की एक आंख अभी भी एक्टिवेटेड है, और वो कोड से कहती है कि ऐसा लगता है कि अमाडो ने कावाकी के लिए कोई और रास्ता ही नहीं छोड़ा था, और शायद इसी वजह से उसे कर्मा लगवाना ही पड़ा। और हाँ, एक बात मैं तुम्हें पहले क्लियर कर दूं, जो ये कर्मा है ये पूरा एकदम मस्त रिकंस्ट्रक्ट हो चुका है। कोड को कुछ समझ नहीं आ रहा होता है, लेकिन उसकी एकदम फुल फटी पड़ी होती है। लेकिन एडा कोड को कंफर्म करते हुए बताती है कि अमाडो को पता था कि कावाकी को पावर चाहिए, तो इसलिए जब अमाडो ने कावाकी के राइट आर्म को एकदम सही कर दिया था, तो उसने सोचा क्यों ना इसके आगे अब कर्मा की चॉइस रखी जाए। और उस वक्त सिचुएशन कुछ ऐसी ही थी कि कावाकी को कर्मा लगवाना ही पड़ा। एडा की बातें सुनकर कोड एडा को कहता है कि इसका मतलब ये हुआ कि हम ही वो लोग हैं जो कि इस कर्मा की पावर को फुल फाइनल पुश तक पहुंचाएंगे। उन दोनों की बातें हमारा शिकामारू भी सुन रहा होता है, और वो अपने मन में कहता है कि ये अपने कॉमोरेड से बात कर रहा है, लेकिन उसका कॉमोरेड है कहाँ पर। ये सब होने के बाद सीन फोकस करता है बोरुशिकी पर। बोरुशिकी कहता है कि जब कोई यूजर अपना कर्मा खो देता है किसी कारण से, तो उसके ऊपर वापस से वही कर्मा लगाना एकदम इम्पॉसिबल है, ऐसा हो ही नहीं सकता, लेकिन शायद ये उस बुढ़े अमाडो का काम है। इसके बाद सीन फोकस करता है कावाकी पर, जो कि एकदम मस्त तगड़े तगड़े पोज दे रहा होता है और हमारे बोरुशिकी को घूर रहा होता है। बोरुशिकी उसे कहता है कि तुम कब तक लोगों को खुद को यूज करने दोगे, और हाँ, तुम्हें तो पता ही नहीं लगता ना कि वो तुम्हें यूज कैसे करते हैं। खैर जो भी हो, मैं भी तुम्हें एक काम के लिए यूज कर ही सकता हूँ, मैं भी तुम्हें टेंटिल बीस्ट को खिला दूंगा और फिर चाकरा फ्रूट खुद खाऊंगा। इसके बाद सीन फोकस करता है कावाकी के डोजुत्सु पर, जिसमें अब एक ट्रायंगल नहीं, अब पूरे 4 ट्रायंगल है, जो कि एकदम सुकोना हिकोना जैसी लग रही है। इन सब के बाद हमारा कावाकी अपने हाथ के पास में से 9 चाकरा रॉड्स निकालता है और उन चाकरा रॉड्स को एम कर देता है बोरुशिकी की तरफ। नरूटो ये जुत्सु देखकर समझ जाता है कि ये तो उसका जुत्सु है। बोरुशिकी देखता है कि उसकी तरफ चाकरा रॉड्स आ रही है, इसलिए वो वहां से जंप मारता है और 4 से 5 चाकरा रॉड को आराम से डॉज कर लेता है। बोरुशिकी अभी नीचे आया ही था कि तभी हमारे कावाकी ने अपने हाथ को घुमा दिया और उसमें से छोटे छोटे कांटे टाइप के निकाल दिए। और उसने ये सजाने के लिए तो निकाले नहीं थे, उसने ये सब बोरुशिकी के लिए निकाले थे, और वो सब बोरुशिकी की तरफ ही जा रहे थे। बोरुशिकी उन सारी की सारी चाकरा रॉड को डॉज करने के बाद जमीन पर आता ही है कि तभी वो कांटे उसके आसपास की जमीन पर लगते हैं, उस पर नहीं, जिसकी वजह से बोरुशिकी के आसपास काफी ज्यादा अमाउंट में धूल उड़ने लगती है। लेकिन धूल के अंदर ही हमारा बोरुशिकी कुछ नोटिस करता है। वो नोटिस करता है कि उसके ऊपर कुछ क्रिएट हो रहा है, और ऑफ कोर्स वहाँ पे होते हैं वही बड़े से ब्लैक क्यूब्स, जो कि इसी की यूज किया करता था। कावाकी भी बिना वक्त बर्बाद किए उन सारे के सारे ब्लैक क्यूब्स को बोरुशिकी की तरफ एम करके गिरा देता है। उसका इम्पैक्ट इतना ज्यादा था कि हमारा नरूटो कुन भी महसूस कर पाता है। कोड ये सब देख के कहता है कि वो सुकोना हिकोना और दूसरे डायमेंशन से ऑब्जेक्ट भी ला सकता है। इसका मतलब इसके पास पूरी की पूरी टोटली इशिकी की पावर है। कहीं अमाडो सेकंड इशिकी तो क्रिएट नहीं करना चाहता, और पता नहीं क्यों भाई हमारे शिकामारू की गर्दन उसे थोड़ी अच्छी लग रही है, इसलिए वो थोड़ा थोड़ा करके हमारे शिकामारू की गर्दन के अंदर उसका क्लॉ घुसाया जा रहा है, और वो थोड़ा ज़्यादा अंदर घुसा देता है, जिसकी वजह से थोड़ा सा खून भी आ जाता है। ये सब करने के बाद हमारा कावाकी कहता है तो अच्छा ये ऐसा होता है, अब मैं समझा। लेकिन तभी हमारा नरूटो कावाकी को आवाज़ लगाता है, कावाकी। कावाकी उसके कंधे की तरफ देखता है, क्योंकि नरूटो ने उसे आवाज़ लगाया था। इसका मतलब वो नरूटो की बातों को सुन रहा है।
नरूटो से जोर से कहता है, कावाकी तुम क्या करना चाह रहे थे। हमारा कावाकी नरूटो को रिप्लाई देते हुए कहता है कि नाना दाई में अगर आप नहीं हिलोगे तो ये आपके लिए काफ़ी अच्छा रहेगा। ये सब सुनने के बाद हमारा कावाकी नरूटो को रिप्लाई में कहता है कि मैं वो सब कर रहा हूँ जो सब होना चाहिए आपके लिए। इन सब के बाद सीन दिखाया जाता है बोरुशिकी की तरफ, जो कि एक ओपनिंग देखता है कावाकी के लिए और वो चला जाता है उसकी तरफ अटैक करने। बोरुशिकी उसकी तरफ आता है और अपना राइट आर्म में बना लेता है एक नॉर्मल साइज का रसिंगान। वो रसिंगान हमारे कावाकी के मुंह पे चेपने वाला ही था, लेकिन तभी हमारा कावाकी अपना लेफ्ट आर्म वहां से निकालता है और वो सारे के सारे रसिंगन को अब्सॉर्ब कर लेता है, जिस वजह से कावाकी को कुछ भी नहीं होता। लेकिन तभी हमारा कावाकी काम थोड़ी ना है, वो भी अपने मुंह में अलग सी हवा भरता है और कर देता है एक फायर बॉल जुत्सु, जिसके बारे में हमें बताया नहीं गया। लेकिन बोरुशिकी भी कम नहीं है, वो भी अपने कर्मा वाले हाथ से उस पूरे के पूरे फायर निंजुत्सु को अब्सॉर्ब कर लेता है। ये सब होने के बाद बोरुशिकी को एक ओपनिंग मिलती है कावाकी की तरफ, इसलिए वो जल्दी से जाता है कावाकी को किक करने। लेकिन जैसे ही वो उसकी तरफ किक करने आ ही रहा होता है, हमारा कावाकी सुकुना हिकोना की हेल्प से खुद को छोटा कर लेता है और बोरुशिकी की किक को डॉज करने के बाद वो खुद को एकदम रिसाइज भी कर लेता है। लेकिन हमारी बोरुशिकी के साइड में वो बोरुशिकी की तरफ अटैक करता ही है, लेकिन तभी हमारा बोरुशिकी भी कम थोड़ी ना है, वो भी उसके अटैक को डॉज कर लेता है। और इस बार भाई बोरुशिकी को एकदम मस्त पक्की ओपनिंग मिल जाती है और वो हमारे कावाकी को किक करने में एकदम सक्सेसफुल रहता है। कावाकी उसके किक से थोड़ा दूर जाके गिर जाता है, लेकिन तभी हमारा बोरुशिकी के दिमाग में एक प्लान आता है कि क्यों ना वो उसकी तरफ शरीकन फेंके और वो शरीकन उसे घुस जाएंगे। मतलब भाई जो शरीकन पूरे नारुतो यूनिवर्स में आज तक बच्चे को भी नहीं लगे है, वो हमारे कावाकी को लग जाएंगे। बोरुशिकी भी वही करता है, बोरुशिकी उसकी तरफ कुछ शरीकन फेंकता है, लेकिन हमारा कावाकी उसे सुकुना हिकोना की हेल्प से छोटा कर देता है, जिसकी वजह से उसका दर्द उसे होता ही नहीं है। कावाकी वापस रिटर्न में अपने म्यूटेटेड हैंड से अटैक करता है और कुछ छोटे छोटे वो कील टाइप के पता नहीं जो भी है वो बना देता है और बोरुशिकी की तरफ फेंक देता है। भाई काफ़ी ज़्यादा अमाउंट में बनाता है वो, और वो सोच रहा था कि हमारे बोरुशिकी को एक ना एक तो लग ही जाएगा, लेकिन बोरुशिकी ने भी सारे के सारे डॉज कर लिए थे। और अब आता है एक मस्त अटैक, बोरुशिकी अपने हाथ में बनाता है रसिंगान और वहीं हमारा कावाकी भी अपना राइट हैंड को कर लेता है म्यूटेट, और अब दोनों एक दूसरे की तरफ बढ़ रहे थे। ये एकदम फाइनल वैली वाले सीन जैसा है नारुतो वर्सेस सास्के की फाइट का। उन दोनों का स्पेशल अटैक टकराता है और चारों तरफ मिट्टी ही मिट्टी हो जाती है। इसके बाद वो दोनों एक दूसरे की तरफ टाइजुत्सु से अटैक करते हैं। दोनों एक दूसरे का अटैक काफी अच्छे तरीके से डॉज कर रहे थे, लेकिन तभी हमारा कावाकी नीचे से अटैक करता है और अपने राइट आर्म को ऊपर रखता है ताकि वो बोरुशिकी के अटैक को डॉज कर सके। कावाकी बोरुशिकी के अटैक को तो डॉज कर लेता है, लेकिन बोरुशिकी कावाकी के अटैक को डॉज नहीं कर पाता और दूर जाके गिरता है। बोरुशिकी को गिरा हुआ देखकर हमारा कावाकी सोचता है ये तो अब मस्त ओपनिंग है। वो अपनी सुकुना हिकोना की हेल्प से अपनी आंखों में 3 से 4 ट्रायंगल वापस से बना लेता है और आसमान में एक क्यूब वापस से बना लेता है। और वो क्यूब सजाने के लिए तो बनाया नहीं था, वो हमारे बोरुटो के ऊपर गिरा देता है। जैसे तैसे करके बोरुशिकी उसे डॉज करता है और इसके बाद हम देखते हैं कि बोरुशिकी की लेफ्ट आई धीरे धीरे करके ओपन हो रही थी। इसका मतलब बोरुटो अपनी कॉन्शियसनेस को धीरे धीरे करके वापस से पा रहा था। लेकिन तभी कावाकी कुछ चाक्रा रॉड्स निकालता है और बोरुशिकी के अंदर घुसा देता है, और अब बोरुशिकी जब हिल नहीं सकता तो वो उसके ऊपर काफी ज्यादा बड़ा क्यूब बनाता है। अब बोरुशिकी या फिर बोरुटो जो भी है वो बंदा, वो वहां से हिल तो सकता नहीं है क्योंकि उसके अंदर घुसा हुआ है चाक्रा रॉड। लेकिन हम देखते हैं कि जो बोरुशिकी की लेफ्ट आई है वो धीरे धीरे करके अब कुछ ज्यादा ही खुलने लगती है। बोरुशिकी ऑलमोस्ट उस क्यूब के नीचे आ ही चुका होता है, लेकिन तभी वहाँ पे नारुतो आ जाता है और वो बोरुटो या फिर कहीं तो बोरुशिकी को बचा लेता है। नारुतो को इतना ज्यादा मूव करते हुए देखकर कोड शिकामारू को डराते हुए कहता है कि होकागे ने एक मूव बना दिया तो शायद मुझे अब तुम्हारी गर्दन काट देनी चाहिए। लेकिन तभी वो कहता है कि वैसे मैं तुम्हारी गर्दन काट के करूंगा भी क्या, चलो थोड़ी देर तक और एंजॉय करते हैं। इसके बाद नारुतो कावाकी से कहता है, कावाकी तुम क्या करने जा रहे थे, क्या तुम इसे अभी मारने वाले थे? लेकिन तभी कावाकी नारुतो से कहता है, मैं वही कर रहा था जो करना चाहिए था, मैंने पहले भी तो बताया था कि डू और डाई की सिचुएशन है, तो इसलिए प्लीज मुझे मेरा काम करने दीजिए नाना दाई में। लेकिन तभी हमारा नारुतो कहता है, तुम पागल हो गए हो क्या, ये मेरा बेटा है, तुम ऐसा कैसे कर सकते हो? और ऐसे ही उन दोनों के बीच में काफी गंदी वाली बहस चल रही होती है। हम देखते हैं कि बोरुशिकी की लेफ्ट आई अब थोड़ी ज्यादा खुल जाती है और फाइनली पूरी ओपन हो जाती है। बोरुटो खड़ा होता है और वो देखता है कि नारुतो उसकी तरफ बैठा हुआ है, तो इसलिए वो नारुतो को थोड़ा सा हाथ मारता है। नारुतो उसकी तरफ देखता है और कहता है, बोरुटो क्या तुमने अपनी कॉन्शियसनेस वापस से ले ली है? बोरुटो नारुतो को फुल इग्नोर मारता है और वो एकदम अलग ही डायरेक्शन में देख रहा होता है, और उसके बाद वो अपने राइट आर्म से अपनी आंख को बंद करता है, मतलब काइंड ऑफ ढक लेता है। लेकिन तभी मोमोशिकी उससे कहता है, तुम जग क्यों गए, थोड़ी देर और सो जाते, अगर तुम थोड़ी देर और सोए रहते तो मैं सिचुएशन काफी अच्छी कर देता।
हम देखते हैं कि बोरुटो ने अपनी आई ढक ली होती है और वो मोमोशिकी से कहता है, सुन बे, तेरी वजह से मैं अपने बाप को भी मार देता, खुद ही वो भी। और वो ड्रग्स असर करती है, मैं तेरी पूरी पावर को यूज कर पा रहा था, लेकिन पता नहीं क्यों ये सिर्फ थोड़े वक्त के लिए ही हुआ था। इसके बाद हमारा कावाकी बोरुटो की तरफ देखता है और कहता है, बोरुटो क्या तुम्हें वो वादा बीबी याद है? और इसके बाद हमें दिखाया जाता है एक फ्लैशबैक जिसमें हम देखते हैं कि कावाकी बोरुटो से कह रहा था कि मैं ही वो बंदा होऊंगा जो तुम्हें तुम्हारे कर्मा से आज़ादी दिलाएगा। एरिन येगर, फ्रीडम, टाटाकाई। बोरुटो से रिप्लाई में कहता है कि हाँ मुझे याद है, लेकिन आज मैं इसे थोड़ा सीरियसली लेने वाला हूँ, दाते बसा। लेकिन तभी कावाकी कहता है, वेरी अनफॉर्चुनेट। कावाकी ने ऐसा क्यों कहा? इसके बाद हम देखते हैं बोरुटो को जो कि नारुतो से कहता है कि डैड मुझे माफ कर देना, लेकिन मॉम और हिमा को मेरा हाय भेजना। नारुतो को कुछ समझ नहीं आता कि ये सब चल क्या रहा है, लेकिन तभी बोरुटो अपना हाथ जोड़कर एक सील बनाने लगता है जिसका नाम है सरपेंट हैंड सील। ये पता नहीं यार कौन सा जुत्सु है। बोरुटो को ऐसा करते हुए देखकर हमारे नारुतो उसके पास चला जाता है और उसके हाथ को पकड़ लेता है। नारुतो उससे कहता है, तुम दोनों ही कर क्या रहे हो? तुम लोग इस चीज को ज्यादा हैवी तो नहीं ले रहे? लेकिन तभी बोरुटो गेल पाम से हमारे नारुतो को थोड़ा दूर भेज देता है और वो जैसे ही जमीन को टच करता है वो वापस से हमारे बोरुटो की तरफ बढ़ने लगता है। लेकिन तभी बोरुटो कावाकी से कहता है कि सुनो भाई, मेरा एक काम कर दोगे? तो मुझे मार दो। कावाकी भी कुछ कहता नहीं है और वो अपने हैंड को म्यूटेट करता है और हमारे बोरुटो के आर पार कर देता है और वो बोरुटो के सीने के एकदम आर पार कर देता है, मतलब 1 मीटर बाहर निकाल देता है अपना हाथ। ये सब देख के नारुतो शॉक, शिकामारू शॉक, लेकिन हमारी ईडा और कोड कुछ ज़्यादा घंटा रिएक्शन देते नहीं है। इसके बाद हम देखते हैं कि बोरुटो थोड़ा दूर जाके गिरता है और बोरुटो की छाती में एक होल हो चुका होता है। बोरुटो कुछ एक्शन कर ही नहीं रहा होता है, लेकिन तभी नारुतो जोर से चिल्लाता है, बोरुटो। और इसी के साथ हमारा चैप्टर नंबर 66 खत्म हो चुका है। तो अब आप मुझे कमेंट करके बताना कि चैप्टर आपको कैसे लगा। तो ओके गाइस, दैट्स ऑल फॉर टुडे। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए सायोनारा।